अगर आपकी नींद सुबह ठीक 3:40 पर बार बार खुल जाती है तो इसे इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि विज्ञान, आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथ अर्थात तीनों इस समय को बहुत ही रहस्यमयी मानते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कुछ लोग विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं तो कुछ आयुर्वेद के जानकार हैं, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों पे भी जमे हुए हैं, टिके हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है अर्थात 3:40 का जो समय है, इसे इन तीनों ग्रंथों ने ही माना है। इन तीनों ने ही स्वीकार किया है कि यह बहुत ही रहस्यमयी समय है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और हो सकता है आप खुद को इस वीडियो में पहचान ले। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो स्वयं की पहचान के लिए है। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपका आईना दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, रात और सुबह के बीच का ये समय ना तो पूरी तरह से रात होता है और ना ही सुबह होता है। इसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, सुबह 3:30 से 5 बजे तक प्रकृति सबसे ज़्यादा शांत होती है। इस समय ना तो कोई भी शोरगुल होता है और ना ही कोई विचारों का बोझ होता है, और इसी समय इंसान की आत्मा सबसे ज़्यादा जागृत होती है। इंसान की आत्मा इसी समय सबसे ज़्यादा जागृत होती है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय हमारे जो विचार होते हैं वो शुद्ध होते हैं, आत्मा शांत होती है और मन भी शांत होता है। उसमें कोई नकारात्मकता नहीं होती है, ना ही नकारात्मक विचार हमारे आसपास होते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच हमारा शरीर बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जिन्हें छोड़ता है। यही हार्मोन गहरी नींद, सपने और अवचेतन मन को कंट्रोल करता है। लेकिन जिन लोगों की नींद ठीक 3:40 पर खुलती है, उनके दिमाग में एक अलग ही एक्टिविटी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि इस समय हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होता है और सच्चा होता है। पुराने डर, अधूरे कर्म और दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस समय को माना है कि इस समय हमारा जो दिमाग है वो एकदम शांत हो जाता है और व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पर संवेदनशील हो जाता है और सच्चा हो जाता है। उसके मन में कुछ भी गलत विचार, कोई भी भावना नहीं होती है, किसी के प्रति भी कुछ भी गलत इस समय नहीं होता है। जो भी हमारे मन में पुराने डर है या फिर हमारे कोई अधूरे सपने रह गए हैं, हमारा कोई कर्म ऐसा है जो अधूरा रह गया है और दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपको अचानक से सपने आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी को डरावने सपने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके अधूरे रह गए हैं, या फिर आपको किसी चीज़ से पहले डर था, वो डर आपके बार बार आंखों के सामने आता है।
दोस्तों, इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। चलो जानते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर किसी इंसान की नींद बिना अलार्म के ही सुबह 3:40 पर खुल जाए तो समझ लीजिए ईश्वर उसे पुकार रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आत्मा का जागरण पिछले जन्म के कर्मों की सक्रियता या फिर आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शास्त्र है उनमें यह साफ लिखा गया है कि इस समय हमारी आत्मा जागरण करती है, जागती है, और जो भी हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है वो भी इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और आने वाले बड़े परिवर्तन हैं, हमारे जीवन में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो भी हमें साफ साफ दिखाई देते हैं इसी समय। दोस्तों, ये नींद हर किसी की नहीं खुलती है, ये तो आप भी जानते हैं। ये उन्हीं लोगों की खुलती है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गौर करिए कि इस समय किन किन लोगों की नींद खुलती है और अपने आप को पहचानिए। क्या आप उन्हीं में से एक है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं? उनकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, जो अंदर से बहुत साफ दिल के होते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जरूर आप पर लागू होती है, क्योंकि अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो। आपका जो दिल है वो अंदर से बिल्कुल साफ है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, ये लोग वैसे भी दिल के साफ होते हैं जो इस समय आँख खोल लेते हैं, उठ जाते हैं और किसी का कभी बुरा ना चाहते हैं ना सोचते हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष दृष्टि होती है। दोस्तों, ईश्वर की दृष्टि उसी व्यक्ति पर होती है जो साफ दिल का होता है, जो किसी की बुराई ना चाहता है ना सोचता है। इसलिए ईश्वर पर उन लोगों पर ईश्वर की सबसे ज़्यादा दृष्टि होती है। दोस्तों, कई संतों ने कहा है, ईश्वर पहले उन्हीं को जगाते हैं जिनसे उन्हें काम लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सबसे पहले उन्हीं की आंखें खोलते हैं, उन्हीं को जागृत करते हैं जो इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए आए हैं और जो कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन सावधान भी रहिए, क्योंकि अगर 3:40 पर आपकी नींद खुले और मन में डर हो, घबराहट महसूस हो, बेचैनी हो या फिर नकारात्मक विचार, तो ये संकेत हो सकता है कि जीवन में कोई असंतुलन है या आप गलत दिशा में जा रहे हो। ऐसे में इग्नोर करना दोस्तों भारी पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब आपकी नींद इस समय खुले तो आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुले तो सबसे पहले आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। बस ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, आंख बंद करके 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको जाप करना है। नंबर 2, दोनों हथेलियाँ जोड़कर कहें, हे ईश्वर, जो संदेश आप देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपनी दोनों हथेलियों को आपको साथ में जोड़ लेना है, हाथों को जोड़ लेना है और फिर कहना है कि हे ईश्वर, जो भी आप मुझे संदेश देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। नंबर 3, पानी का एक घूंट पी लें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका डर एकदम से ख़त्म हो जाएगा और जीवन की दिशा आपकी बदलने लगेगी। दोस्तों, सच्चाई जो कोई नहीं बताता है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। जो लोग इस समय को समझ लेते हैं वही लोग जीवन में चुपचाप बहुत ऊंचाई पर पहुँचते हैं और जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं वही लोग बार बार एक ही परेशानी में फंसे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, समझ लीजिए और चुपचाप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए चले जाइए। अगर आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, इस समय को नहीं देखा, नहीं पहचाना,
तो फिर धीरे धीरे आप परेशानियों में पड़ते चले जाएंगे, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3:40 पर खुलती है तो पहला, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डरिए मत। समझ जाइए, ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इस वीडियो को किसी अपने तक ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये संदेश उसी के लिए हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है यह संदेश आपके लिए हो, या फिर हो सकता है जिसे आप यह संदेश पहुंचाए उसके लिए यह संदेश हो। इसलिए इस संदेश को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखे। मेरी भोलेनाथ और माँ पार्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक कर रहा है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, और उसके दिल से, उसके दिमाग से बुराइयों को निकाल दे, बुराइयों का नाश कर दे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल कमेंट में ज़रूर लिखें।